हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर करते हैं। काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ कवर अप करना है हमें, और काफ़ी फास्ट में करूंगा क्योंकि रात के 10 बजे का ये वीडियो, तो काफ़ी जल्दी रैप अप करना होता है। काफ़ी सारे पॉजिटिव न्यूज़ है, तो हम चलो फटाफट कवर करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, फर्स्ट टाइम अगर आप आए हो चैनल पर तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। हमारा मेजर मोटिव रहता है कि न्यूज़ आप तक रीच आउट करे। हर एक स्टॉक का जो मेजरली जो आपके पोर्टफोलियो में रहता है उसको हम कवर अप करें, या फिर जो ऐसे स्टॉक जो हाईली डिमांड में रहते हैं या फिर न्यूज़ बेस्ड रहते हैं उस स्टॉक को हम कवर करें। सब्सक्राइब करिएगा तो तब तक मेरे वीडियो आप तक रीच आउट करेंगे, एंड अगर बेल आइकन क्लिक करिएगा तो बहुत जल्द से जल्द आप वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला स्टॉक आरवीएनएल की बात करते हैं। 5 स्टार ये स्टॉक है। देखो, इस स्टॉक को मैं, किसको परेशानी है इस स्टॉक को लेकर? सबसे ज्यादा परेशानी है जो टॉप लेवल पे बाई किया है, या फिर जो बिगिनर है, या फिर जो फास्ट रिटर्न ढूंढते हैं। आज खरीदा, कल मेरे को 5% चाहिए, कल मेरे को 10% चाहिए, ऐसे वाले लोग को परेशानी है स्टॉक को। जो लोअर लेवल पे ये स्टॉक को खरीद के बैठे हुए हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एवरेज करने के लिए वो प्लान ऑफ एक्शन में रखते हैं। देखो, 375 टू 380 जो लेवल था वो एवरेज करने का लेवल था। पहले भी बताया था कि ये बहुत अच्छा टेक्निकल एवरेज दिख रहा है, या 360 के आसपास भी आप एवरेज कर सकते हो। तो ये स्टॉक अगर किसी ने एवरेज किया है कमेंट बॉक्स में बताना, या किसी ने टॉप लेवल पे भी बाई किया है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं बस समझना चाहता हूं कि कितने लोगों ने टॉप पे बाई किया और कितने लोगों ने लोअर। अगर अच्छे रिटर्न्स बन रहे हैं उसके लिए 5 स्टार आपको पहले मैं बोल देता हूँ, वेरी वेरी गुड। एंजॉय करो अपना प्रॉफिट। बस टॉप लेवल पे या फिर फ्रेश बिगिनर जो है उसके लिए मैं बस ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये फॉर्मूला अपने दिमाग में डाल लीजिए, तभी जाके आपको प्रॉफिट होगा। आपने बाई किया है, होल्ड करिए एकदम बैठ के, तभी जाके आपको प्रॉफिट होगा। ये फॉर्मूला अपने दिमाग पे बैठाना। बाई के बाद डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं होता है, बीच में एक जो सबसे बड़ा फेज आता है टाइम, या कहो होल्ड आना, पेशेंस, जो इसको लेकर बैठते हो तभी आपको रिटर्न बनते हुए स्टॉक में नजर आएगा। बात करें इसका पॉजिटिव न्यूज क्या है। यस, ये इसका पॉजिटिव 192 करोड़ के आसपास इसको एक और फ्रेश ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहा है साउथर्न ईस्टर्न रेलवे से। काफी शानदार है, साउथर्न ईस्टर्न रेलवे से इनको बड़ा सा ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहा है। काफी शानदार, इसमें मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है, और काफी सारे ऑर्डर बुक में इसका जो है ऑर्डर्स बैक टू बैक मिलते जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। अमराजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड। देखो, ये स्टॉक सबसे ज्यादा रडार पे क्यों आया, और ऐसे भी ये स्टॉक बहुत अच्छा है। ऐसा बात, एक्साइड इंडस्ट्री और अमराजा दोनों अच्छे स्टॉक है। हाँ, एज कंपैरिजन देखेंगे तो एक्साइड इंडस्ट्री थोड़ा फेवर करता है क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, थोड़ा उनका ज्यादा है। और अमराजा का भी जस्ट लिस्टेड हुआ है। जस्ट मतलब क्या है कि हाँ, इनका जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है एज कंपेयर टू एक्साइड इंडस्ट्री वो थोड़ा सा कम है, ठीक है। बाकी अमराजा बहुत अच्छा है, आर&डी वगैरह बहुत शानदार करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट शानदार करता है ये स्टॉक। बात करिए अभी सबके रडार पे क्यों आया था, इसके पीछे का रीजन है सिर्फ एक न्यूज आया था। यस, चंद्रबाबू नायडू सर जो थे वो एनडीए के साथ मिलके गवर्नमेंट बना रहे हैं, एंड साउथ में जो हमारा एक स्टेट है उसमें इनका खुद की सरकार बन रही है। इससे क्या फायदा होगा? यस, इसका क्या फायदा, अमराजा बैटरी और हेरिटेज फूड, ये दोनों के ये बहुत बड़े प्रमोटर हैं, ठीक है। बहुत बड़े प्रमोटर्स हैं इनके, कंपनी इनके अंडर अंडर जो है प्रमोट करती है, मतलब बहुत ज्यादा शेयर इनके अंडर है। तो ये जो शेयर है इनडायरेक्टली वे में बहुत अच्छा इसको प्रॉफिट देते हुए नजर आया था। बात करें इसके स्टॉक का न्यूज बेसिस क्या है। देखो, एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये स्टॉक फ्यूचर में काम कर रहा है, बहुत शानदार काम कर रहा है, और ईवी बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए बहुत अच्छा ये काम कर रहा है। ऑल्दो अगर आपने 1500 या 1400 रुपए पे भी बाई किया है, स्टॉक को लॉस में नहीं बेचना, बिल्कुल लॉस में मत बेचना। ये पांचों उंगली आपके घी में है। बहुत अच्छा स्टॉक है, चाहो तो छोटा मोटा एवरेज करते रहना। हाँ, बस एक चीज का ट्रैक करना, Q1 का रिजल्ट इसका डेफिनेटली ट्रैक करना, Q4 का रिजल्ट से कंपैरिजन करके, ठीक है। ये सारे स्टॉक को आपको ट्रैक करते रहना है। थोड़ा सा स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, बट इस चीज को ट्रैक करते रहना। चलो अब बात करें पॉजिटिव न्यूज क्या आ रहा है। यस, पॉजिटिव न्यूज है कि अमराजा लिंक ने टेक्नोलॉजी एक और लाइसेंस उनको मिल चुका है, किसे, गोल्टन इनबॉट बैटरीज बनाने के लिए। देखो, ये चीज जो मिला है ना, बहुत शानदार इस चीज को मिला है। इसके आने वाले टाइम में इनको क्या बेनिफिट होगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्होंने क्या किया था। इन्होंने आर&डी के लिए सबसे ज्यादा, इन्हीं का सबसे ज्यादा बात चलता है। तो देखो इससे क्या फर्क पड़ेगा, आर&डी जितना ज्यादा कंपनी करेगी ना, उसे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा फायदा होता है। आर&डी मतलब क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये आपको पता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और ईवी बैटरी में बहुत, क्योंकि ये न्यू है हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा, काफी सारा न्यूज सुना, कभी बैटरी को ब्रस्ट हो जाता है, मतलब आग लग जाता है, या फिर बहुत ज्यादा वो अब बैकअप नहीं दे पाती, ये सारी चीज का आर&डी चलता है। तो उसके लिए वो बहुत बड़ा कंपनी से टाई अप, ज्वाइंट वेंचर करके बैठी हुई है यहाँ पे। गोल्डन टेक इनोवेटिव किस लिए किया था, एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट, स्ववालिका से। फायदा क्या होगा इससे आने वाले टाइम फ्रेम में, फायदा क्या होगा, तो ग्लोबल गोन्टिका हाईटेक जो है वो 8 ग्लोबल एंड आर&डी सेंटर है इसका, ठीक है। पहला रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 8000 पेटेंट टेक्नोलॉजी इसके पास है, जिसके साथ टाई अप हुआ है, इसका ज्वाइंट वेंचर हुआ है।
और किस लिए इनका पेटेंट है, बैटरी इंडस्ट्रीज में है, ठीक है। 20 मेजर मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है अराउंड द वर्ल्ड, तो काफी अच्छा बड़े कंपनी के साथ इनका ज्वाइंट वेंचर्स हो रहा है, R&D कर रहे हैं। आने वाले टाइम में इनको डेफिनेटली अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे, तो ये रडार पे ये स्टॉक डेफिनेटली आ जाएगा। चलो अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए होंगे आई होप। अब नेक्स्ट न्यूज के बाद में बात करें, यस एक सबसे ज्यादा आज के दिन सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहने में ग्रो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में क्यों है कि यस एक बड़ा सा फ्रॉड का एलिगेशन इन पे लग चुका है कि इनका जो स्कैम है, फ्रॉड कहो स्कैम कहो, कि एक इन्वेस्टर है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे, वो आफ्टर 4 ईयर के बाद जब वो निकालने गए तो वो पैसा उनको नहीं निकल पाया, और उनको पता चला कि इनका जो पैसा वो डिपॉजिट कर रहे थे वो तो जिस म्यूचुअल फंड में कर रहे थे उनके पास वो पैसा गया ही नहीं है, ना ही कुछ उनको वापस मिलेगा। इस चीज के लिए सबसे ज्यादा ट्विटर पे सोशल मीडिया पे एकदम ब्लड फ्लो आया हुआ है, एकदम बाढ़ सी आई हुई है। तो देखो ग्रो ने इसमें क्या बताया, पहले मैं इसका समरी बता देता हूं। तो देखो सपोज करो एक पर्सन है, मैं एक पर्सन हूं, आई एम द पर्सन। मैंने 2020 में गोल्डन पीरियड में 2020 गोल्डन पीरियड के क्रैश हुआ था मार्केट, उसमें अगर उसने इन्वेस्ट किया होगा 1-2 रुपए या एक मान के 1000 रुपए पर मंथ भी इन्वेस्ट किया होगा तो 12,000 रुपए साल का होगा। अगर उस टाइम पर उन्होंने इन्वेस्ट किया तो डेफिनेटली अभी आने वाले टाइम में तो रॉकेट बनेगा। 1000 रुपए के आसपास इन्वेस्ट किया है और वो ग्रो के थ्रू वो ऐप कर रहे थे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मतलब म्यूचुअल फंड में कर रहे थे, 1000 रुपए मान के चलो 1000 रुपए वो कर रहे थे। और 4 साल के बाद जब वो चाहें, 4 साल के बाद वो चाह रहे थे उस पैसे को निकालना, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते या निकालना चाह रहे थे। तो ग्रो में जब उन्होंने इन्वेस्ट किया, हमेशा ही आता है म्यूचुअल फंड में आपका क्या बनता है, यस आपको यूनिट्स मिलते हैं, एलोकेशन होते हैं यूनिट, और आपका पोर्टफोलियो एक नंबर बनता है, पोलियो एक नंबर मिलता है। ये सारी चीज उनका जनरेट हो चुका था, ठीक है। उसके बाद 4 साल पे बाद वो जब निकालने के आते हैं, यानी अभी करंट सिनेरियो वो निकालने आते हैं, पैसा कि हम निकालना चाहते हैं, तो उनको ग्रो से आता है कि नहीं आपने तो कोई डिपॉजिट ही नहीं किया है। फिर जिस म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट कर रहे थे उसको वो कांटेक्ट करते हैं, वो बोलता है कि आपके नाम का कोई पोर्टफोलियो तो है ही नहीं, और सेकंड वो बोलता है कि आपने जो पैसा जमा किया वो हमारे तक तो आया ही नहीं है। तो ये जो बड़ा एस्केलेशन था, फिर ग्रो का क्लैरिफिकेशन और भी आया है। ग्रो भी अपने टाइप से क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि वो कह रहा है कि नहीं, कि देखो हाँ इन रिस्पॉन्स ऑफ ग्रो क्या क्या, वी एश्योर एवरीवन दैट नो ट्रांजेक्शन, मतलब जो बंदा जो कह रहा है कि हमने ग्रो के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है और मेरे अकाउंट से डिडक्शन होता था, तो उन्होंने कहा वी एश्योर एवरीवन दैट नो ट्रांजेक्शन टुक प्लेस एंड द कस्टमर्स मनी हैज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक कस्टमर बैंक। मतलब क्या, जिस बैंक से वो SIP कर रहा होगा, सपोज को म्यूचुअल फंड का SIP कर रहा है, वहां उस बैंक से कोई भी पैसा डिडक्शन नहीं हुआ है जो ग्रो के थ्रू जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो। बस हाँ टेक्निकल ग्लिच था कि उसका पोर्टफोलियो बन गया था और उसको ग्रो ऐप में वो चीज दिख रहा था। इसके लिए उन्होंने बोला है कि हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, फर्दर जांच कर रहे हैं, उसके बाद हम सारे जो होता है, जो भी सपोर्ट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो हम आपके सामने लेकर आ जाएंगे। देखो अब प्रॉब्लम क्या हुआ है, ये पैनिक सिनेरियो बन गया क्योंकि ग्रो ना सभी के पास है, एज ए इन्वेस्टिंग सभी के पास ये स्टॉक है। तो मैं आप लोगों को जरूर एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पास मेल एक आता होगा हमेशा, हर एक मंथली या फिर क्वार्टरली एक मेल आता होगा, ग्रो से आता होगा, और ये आपने जिस स्टॉक को इन्वेस्ट किया होगा, चाहे CDSL से आता हो या BSE से आता हो या फिर म्यूचुअल फंड जिसका इन्वेस्ट किया उससे एक मेल आता। अब जरा उसको ना एक बार पढ़ना जरूर, ई स्टेटमेंट एक अटैचमेंट करके एक नीचे आएगा, एक PDF फॉर्म में, उसको देखना और फिर ग्रो में जाके अटैचमेंट जाके मैच करना कि आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, आपका इतना ग्रो हो चुका है, और ग्रो में जो दिखा रहा है वो उतना दिखा रहा है कि नहीं। वो थोड़ा एक दिन बैठ के देख लो ताकि आपके साथ भी ये प्रॉब्लम नहीं हो, या फिर कोई ग्लिच वगैरह हो तो वो पहले ही क्लैरिफिकेशन नहीं हो जाए। क्योंकि आप सपोज करो 10 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया, सपोज करो मेरा प्लान ऑफ एक्शन है मैं 2020 से लेके 2035 तक मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं 2035 में पैसे निकाला, 15 साल तो मेरा इन्वेस्टमेंट रहा, बाद में मुझे पता चला ये ऐसा तो फ्रॉड हो गया मेरे साथ, तो ये 15 साल का क्या करोगे, उस समय तो एक ट्रॉमा हो जाएगा ना, मतलब ऐसा लगेगा हार्ट अटैक आ गया। तो इससे पहले अपना थोड़ा सा बैठ के देख लो, बैठ के यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो उससे अच्छा है बैठ के देख लो जरा कि पोर्टफोलियो कहाँ जा रहा है, पैसे कहाँ जा रहे हैं, आपके अकाउंट में है या नहीं। चलो बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो नेक्स्ट न्यूज की बात करें, यस माजडॉक शिप बिल्डर 5 स्टार कंपनी, इसको रडार पर रखना है, ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर के लिए ट्रैक कर रहे हैं। यस ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बात कर रहे हैं कि 35,000 करोड़ का एक बड़ा सा डील मिल जाए, किस लिए, कलवेरी क्लास सबमरीन बनाने के लिए, ठीक है। एक सबमरीन बनाने की कंपनी आपको पता है सबसे ज्यादा इनको सबमरीन या फिर फ्रेट बनाने के लिए को सबसे ज्यादा ऑर्डर मिलता है, तो कलवेरी क्लास के लिए सबमरीन बनाने के लिए 35,000 करोड़ के आसपास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया के खुद की मतलब हमारे खुद के मिनिस्टर से बातचीत चल रही है कि इतना बड़ा सा ऑर्डर मिल जाए, ठीक है। इसको आप स्टॉक को रडार पर रख सकते हो। इसका कंप्लीट डिटेल चाहे माजडॉक शिप बिल्डर, कोचिंग शिपयार्ड, गार्डन शिपयार्ड, BDL, BEL, HAL, इसके कंप्लीट
कंप्लीट मैंने एनालिसिस करके हर एक वीडियो को आपको शेयर कर रखा है, आई बटन में जाके भी चेकआउट कर सकते हो। बात करें HAL का, यस HAL की बात करें, काफी शानदार, लगभग 3% के आसपास रॉकेट बना हुआ है, 5 स्टार स्टॉक है, बिल्कुल लॉस में। देखो मैं एक चीज मैं अभी फिर से आप लोगों को बोल देता हूं, आप ना अगर डिफेंस की कोई भी कंपनी में हो, चाहे इसमें जितने कंपनी देख रहे हो, कोई भी डिफेंस की कंपनी खरीदते हो, टॉप लेवल पे भी खरीदे हो, तो भी मैं बोल रहा हूं बाई किए हो ना, अब पेशेंसली बैठ जाओ ताकि प्रॉफिट मिले। पेशेंस रखो यार, थोड़ा पेशेंस रखो। आप जिस सेक्टर में आए हो, डिफेंस सेक्टर, ये आने वाला टाइम में बूम होने वाला सेक्टर, क्योंकि चाइना को हमको काउंटर करना है, 50,000 करोड़ का हमारा हमको एक्सपोर्ट करना है। खुद मिनिस्ट्री ने खुद आगे से बोला है डिफेंस सेक्टर को हम 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट का प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट 5 ईयर में। बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इन सारे स्टॉक को, चाहे किसी भी स्टॉक को देखो, तो लॉस में मत बेचना, बिल्कुल में बचा, क्योंकि आपने सेक्टर तो बहुत अच्छा पकड़ा, बस गलती क्या किया कि टॉप लेवल पे पकड़ा। जो जो टॉप लेवल पे पकड़ा है ना, उसी को थोड़ा सा नर्वसनेस है, पैनिक है, यही है। बाकी जो लोअर लेवल पे बैठे हैं वो कुछ नहीं, वो तो देखते भी नहीं है पोर्टफोलियो भाई। हाँ देखेंगे 15% क्रैश हुआ, चलो पैसा है, चलो उसको एवरेज कर लेते, उनका ये माइंडसेट चलता है। बट टॉप लेवल वाले क्या है, अभी पैनिक में, भाई अभी बाई किया है, कल मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, ये वाला छोड़ दो। बीच में एक एच जो आता है ना होल्ड करने का, वो दिमाग में लेके बैठ जाओ, ठीक है। चलो बात करें हाँ डिफेंस का, तो हाँ HAL का क्या न्यूज है। HAL का बहुत प्यारा न्यूज आ रहा है कि यस, एक एडवांस स्टॉक में HAL भी बैठा हुआ है, मतलब HAL इनडायरेक्टली बैठा हुआ है। इंडियन जो नेवी है, इसका मैंने कंप्लीट वीडियो बना के आपको शेयर कर दिया, आई बटन पर चेक करना। मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ। इंडियन नेवी जो DRDO के एक बड़ा सा ऑर्डर मिल सकता है ड्रोन के लिए, तपस ड्रोन बनाने के लिए, एक 4 मेजर इनको मिल सकता है। तो इसके लिए रडार पर रख सकते हो, क्योंकि ड्रोन जो बनाती है कंपनी, मैन्युफैक्चर करती है DRDO से, जो भी वो कौन से, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और HAL के साथ इसका मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, ठीक है। तो ये एक रडार पर रख सकते हो, चाहे BEL हो या फिर HAL हो। तो BEL का टारगेट जो है 400 रुपए के आसपास या 375 रुपीज के आसपास भी प्रिडिक्शन किया हुआ है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है। तो इन सारे स्टॉक को रडार पे रख सकते हो। आई होप मेरे डिटेल्स आपको अच्छे लगे होंगे। एनालिसिस अगर अच्छा होगा, डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।